बनेगी। ये केवल किसानों की आजादी की बात नहीं है, ये पूरे देश की एक विडंबना है कि इस प्रकार का कानून लागू करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ये भाजपा सरकार ध्वस्त करना चाहती है। ये इंडोनेशिया नहीं खाली, जब वो ट्रंप ने इसका जार है जो मोदी का झूठा, इस झूठे का जो जार है, उसने जब वहाँ की संसद में हमला करवाया था तब इसको खेद हुआ था, जब हमारे किसानों के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज हरियाणा तरुण संघ की तरफ से जो हमेशा 23 जनवरी को मनाई जाती है, यहाँ मनाने पहुंचे हैं। वो जो किसान आंदोलन की बात है, उसका खौफ भी इस आंदोलन में बीजेपी नेताओं का देखने को मिला, क्योंकि आज जो हमने मीटिंग में 10 बजे का टाइम फाइनल किया था, अचानक रातों रात केवल एक भाजपा नेता के भाषण की वजह से इस समय को क्यों परिवर्तित किया गया वे वही जानते हैं। क्योंकि मैं इस संस्था का जो है 1982 से लेकर लगातार जो इसका मेंबर हूँ, मुझे भी अभी यहाँ के पता लगा कि इन्होंने रातों रात टाइम चेंज किया। जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ही बात कही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वही स्थिति देश के सामने फिर पैदा हो गई है। आज जिस प्रकार से किसानों का खून बहकर ये 3 कृषि कानून के विरुद्ध के अंदर किसान अपना खून बहाकर और उस कानून को रद्द कराना चाहते हैं और सरकार अपने तानाशाही रवैये से उस कानून को लागू करना चाहती है, मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं और जल्द से जल्द सुभाष चंद्र बोस की नीतियों को अपनाते हुए इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। नहीं तो मैं किसानों से एक ही अपील करता हूं कि इस तानाशाही सरकार को ये दिखा दे कि कानून किस प्रकार से रद्द किए जाते हैं और किस प्रकार से जबरदस्ती की जाती है, उसका जवाब देश की जनता किस प्रकार से दे सकती है। ये केवल किसानों की आज़ादी की बात नहीं है, ये पूरे देश की एक विडंबना है कि इस प्रकार का कानून लागू करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ये भाजपा सरकार ध्वस्त करना चाहती है। जैसे कि मैं सिंपल तौर पे आपको बता दूं, 12,000 अरब रुपयों का ये जो हमारा जो खुदरा बाजार है, ये सारी हमारी अर्थव्यवस्था इस पर निर्धारित थी। क्योंकि सारा आर्थिक व्यवस्था को देखो, चाहे कृषि व्यवस्था को देखो, चाहे बेरोजगारी को देखो, हर तरह से हमारा देश डूबता जा रहा था। और आज केवल ये खेती एक ऐसी चीज थी जो कि अपनी स्टेबल थी, इस पे भी पूंजीपतियों ने अपनी निगाह डालकर इसे ध्वस्त करने का जो प्रयत्न किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए आप मुझे जी। आज जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली पे बॉर्डरों पे पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से आए हुए किसान हैं, उनके आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनानी है। पूरे देश में, पूरे प्रांतों में, सूबे में, कस्बे में, हर जगह हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनानी है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी वो शख्स हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये उस समय के लोगों ने भी उनको आगे ना आने देने के लिए बहुत सारी चालें चली और आज वही हाल हमारे किसानों के साथ हो रहा है। क्योंकि आज अगर देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पे है तो किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अगर किसी सिक्योरिटी में है तो किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, कहीं भी देश की कहीं आपदा आती है तो कहीं जाता है किसान और मजदूर का, किसान और मजदूर ही देखते हैं। और इस सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, आपने रात भी देखा होगा, एक शख्स पकड़ा गया है जिसने कबूल किया है मीडिया के सामने भी मेरे को भेजा गया है दंगे फैलाने के लिए, शूटिंग करने के लिए, भी शूट के ऑर्डर भी थे, उसको गोली चलाने के लिए। ऐसी गंदे गंदे हथकंडे अपना रही है सरकार और हमारे को कह रही है भी ये आंदोलनकारी दिल्ली इसलिए परमिशन नहीं दे रहे कहीं हुड़दंग ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। ये हुड़दंगबाज आप कर रहे हैं। इस आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार तरह तरह की चालें चल रही है, लेकिन ये चालें चलने नहीं देंगे। हमारी जो इंटेलिजेंसी है, सरकार की इंटेलिजेंस नहीं, क्योंकि सरकार की IBH सरकार ने अपने अंडर कर ली, कोर्टें अपने अंडर कर ली, हमारी CBI अंडर कर ली, पुलिस तो अंडर है ही है उनके। हमारी जो किसानी आंदोलन में जुड़े हुए जो हमारे रिटायर IPS IAS हैं, सीनियर वकील हैं, जज हैं, वो सारे मिलकर इस आंदोलन को देख रहे हैं, चला रहे हैं। वो इस आंदोलन के जो पकड़े गए हैं उनकी जांच करेंगे और ये सरकार को बताएंगे भी हम झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। 26 तारीख को हम पूरे ट्रैक्टरों की पीरियड पूरे शांतमय तरीके से, पूरे झांकियों के साथ, पूरे प्रांतों की जितने भी हरियाणा में प्रांत है सबकी झांकियाँ बनेंगी। झांकियों के साथ हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारे किसान और जवान उस गणतंत्र परेड में शामिल होंगे। ये देश का बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन इसके साथ हम किसी भी तरह की कोई वायलेंस नहीं करेंगे और जो हमारी सरकारी प्रोग्राम है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं करेंगे। हम अपनी अलग से परेड करेंगे, कोई लाल किले पर नहीं जाएंगे।
लोगों ने हवा बना रखा है, ये वो नहीं, हमारी शांति में परेड होगी। हम जो ये हमारे ट्रैक्टर लेकर रिंग रोड पर परेड निकालेंगे, उसके लिए आज तक हम केजरीवाल को भी कहना चाहते हैं, ये कहता था मैं किसानों का मसीहा हूँ, आज तक एक भी बयान उसने नहीं दिया भी परेड के लिए भी परेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये लोग गंदी राजनीति करने वाले लोग, जब इनको रोटियां सेकनी होती है हमारे आंदोलन के बीच आते हैं, उसके बाद अब जब उसकी ज़रूरत थी, दिल्ली का सीएम है, आज तक उसने अभी तक कोई बयान नहीं दिया अभी हम परेड निकालने देंगे, हम परमिशन देंगे या देंगे। ये लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो किसान हैं, हमारे साथ जुड़े हुए मजदूर हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे मिलकर इस आंदोलन को, जैसे जन जन आंदोलन बना है, इस आंदोलन को मिलकर हम लड़ रहे हैं। और आगे इसी तरह जब तक हमारी जीत नहीं होती, जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते और ये एमएसपी की गारंटी पूरे देश में नहीं होती, तब तक हम उठेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, सिर्फ और सिर्फ रद्द। इसके अलावा ये तो फेसबुक हमने पेज बनाया है, हमारा जो आंदोलन का पेज है किसान आंदोलन का, उसको इन्होंने हैक कर लिया था, उसको बंद कर दिया था। ये तरह तरह के जितने, क्योंकि सरकार है, सरकार के हाथ में सारा कुछ है, ये सरकार सारी जो मतलब आप लोगों का धन्यवाद देते हैं हम, गोदी मीडिया को छोड़कर, गोदी मीडिया हम उसको बोलते हैं जो सच को सच नहीं दिखाता। हम ये नहीं कहते हमारे में गलती है, हमारे आंदोलन में कोई दिक्कत है तो आप दिखाएं, लेकिन उसको झूठ ना परोसें। हमारा बहुत शांतिमय तरीके से आंदोलन हो रहा है, जो उसको गलत पेश करता है उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। ये इंडोनेशिया नहीं खाली, जब वो ट्रंप ने इसका जार है जो मोदी का झूठा, इस झूठे का जो जार है, उसने जब वहाँ की संसद में हमला करवाया था तब इसको खेद हुआ था। जब हमारे किसानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ठंड में सर्दी में हमारी माताएं बहनें बच्चे बैठे हैं, एक भी ट्विटर एक कोई किसी भी सोशल मीडिया से कोई बयान कही है किसी भी बीजेपी वाले जेजेपी वाले नेता का, आज किसी शहीदी पे हमारे किसानों के रोजाना 2 से 3 शहीद हो रहे हैं, बॉर्डरों से वापस आ रहे हैं, हम उनको बॉर्डर ही बोल रहे हैं। जो दिल्ली के बैठे हैं, जैसे हमारे देश के बॉर्डर हैं, हमारे किसानी के बॉर्डर हैं, जो सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, उन बॉर्डरों पे जो हमारे किसान बैठे हैं, रोजाना 2 या 3 की औसतन शहीद हो रहे हैं, उनके लिए एक भी शब्द इन गंदी राजनीति वालों ने किसी ने नहीं बोला भी ये लोग भी बिल्कुल अपने हक के लिए वहाँ बैठे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं दे रहे। अगर वो शहीद हो रहे हैं तो उनके लिए भी इनके मुंह में एक शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये राजनीति के लालची लोग हैं, ये जनता के तो है नहीं, ये ईवीएम से निकले हुए लोग हैं। इनको क्या दर्द है, क्या दुख है।